हेलो दोस्तों। क्लास 12 की मैथ में इस समय हम सब लोग वेक्टर अलजेब्रा सॉल्व कर रहे हैं और जो एक्सरसाइज 19.2 के अवशेष क्वेश्चन है वो हम इसमें सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 16 जैसा कि हमने बताया था पिछले वीडियो में एक अलग मेथड से सॉल्व करेंगे, तो वो यहाँ पर देखते हैं क्या कह रहा है। दिखाइए कि सदिश ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर 2a वेक्टर माइनस 3 वेक्टर प्लस सी वेक्टर ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर प्लस 3c वेक्टर तथा ए वेक्टर प्लस 2b वेक्टर प्लस सी वेक्टर सदिश एक घाततः आश्रित हैं यदि ए बी सी कोई तीन अशून्य असंतलीय सदिश। ठीक, तो सबसे पहले जो हमें पहला बिंदु दिया गया है उसको हम ए की स्थिति सदिश मान लेंगे और जो दूसरा बिंदु है हमें बी की स्थिति सदिश और तीसरा बिंदु हम सी की स्थिति सदिश और चौथा बिंदु हम डी की स्थिति सदिश मान लेंगे। और हम यहाँ से अब निकालेंगे ए बी। ओ ए पता है, ए की स्थिति पता है, बी की स्थिति पता है, तो ए बी कितना आ जाएगा। ओ बी माइनस ओ ए फार्मूला होता है ओ बी 2a माइनस 3b प्लस सी में से ओ ए घटाएंगे तो इसके चिन्ह माइनस के हो जाएंगे सभी। अब सॉल्व करेंगे 2a में से a गया, a बचेगा 3b माइनस बी माइनस 4b और c में से c गया, कितना बचा 0। अब ऐसे ही bc निकालेंगे, bc वेक्टर मतलब oc माइनस ob, oc वाले में से ob घटाएंगे, oc कितना a माइनस बी प्लस 3c और b ob घटाना है, ob वाला घटाएंगे तो ये प्लस था माइनस, ये माइनस था प्लस, ये प्लस था माइनस, तो सॉल्व करेंगे तो ये माइनस ए वेक्टर बचेगा माइनस बी प्लस 3b प्लस का 2b बचेगा और 3c में से c गया 2c वेक्टर बचेगा। अब ऐसे ही हम निकालेंगे सी डी वेक्टर, तो ये क्या हो जाएगा ओडी माइनस ओसी, यानी ओडी से ओसी घटाइए, ओडी ए प्लस टू बी प्लस सी, ए प्लस टू बी प्लस सी में से ओसी घटाइए, घटाएंगे तो ये प्लस था माइनस, ये माइनस था प्लस, प्लस था माइनस, माइनस प्लस माइनस। अब ए में से गया 0, 2b प्लस बी 3b, सी में माइनस 3 ऐड करेंगे तो माइनस 2c बचेगा। तो एक घातता आश्रित के लिए अब देखो जो ए बी बी सी सी डी है उसको हम पी वेक्टर क्यू वेक्टर आर वेक्टर रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, तो अगर पी वेक्टर डॉट क्यू वेक्टर इन क्रॉस आर वेक्टर का मल्टीपल जो है 0 आ जाए तो ये क्या हो जाएगा, एक घातता आश्रित हो जाएगा। ये जो सदिश है वो एक घातता आश्रित हो जाएगा। तो चलिए हम डालते हैं, तो इसको सॉल्व करने के लिए हम डिटर्मिनेंट का प्रयोग करेंगे सारणी का। तो P वाले की वैल्यू कितनी है, P मतलब ए बी वेक्टर, P मतलब ए बी वेक्टर कितना दिया गया है हमारे पास a माइनस 4b प्लस 0, तो गुणांक लिखेंगे a कितनी बार आया 1, b कितनी बार आया माइनस 4 और 0 ये, और ये हो गया हमारा ऊपर R1। अब R2 और R3 Q और R से रिप्रेजेंट करेंगे, तो Q और R, Q कितना दिया माइनस a प्लस 2b प्लस 2c, तो माइनस 1, ये गुणांक माइनस 1 है, इसका 2 है, इस c का गुणांक 2 है। ऐसे ही R लिखने के लिए हम क्या करेंगे, देखो a का गुणांक कितना 0, b का गुणांक 3 और c का गुणांक माइनस 2। सॉल्व करेंगे R1 के सापेक्ष विस्तार करेंगे तो 1 2 दूनी 4 माइनस का, फिर माइनस चिन्ह 2 तिया 6, फिर पहला प्लस दूसरा माइनस, यहाँ का माइनस यहाँ का माइनस प्लस हो जाएगा 4। अब ये वाला बंद ये वाला बंद, 2 1 2 प्लस का 2 और ये 2 जीरो 0, फिर अगला क्या है 0, बाकी 0 से गुणा कराएंगे तो 0 हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो 2 में से 0 गया, कितना बचेगा 2 का 4 से गुणा 8 माइनस 6 माइनस 4 माइनस का 10 का 1 से गुणा माइनस 10, माइनस 10 प्लस 8 सॉल्व करेंगे माइनस 2 जो कि 0 के इक्वल नहीं है। 0 के इक्वल आ जाता तो हम बताते कह सकते थे कि ये सभी जो है अनाश्रित है, लेकिन 0 के इक्वल नहीं आ रहा तो ये आश्रित है। ठीक, तो स्वतंत्र और जो आश्रित क्वेश्चन थे वो कंप्लीट हो गए। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। 6a प्लस 2b प्लस माइनस सी 2a माइनस बी प्लस 3c माइनस a 2b प्लस 2b माइनस 4c माइनस का 12a माइनस b माइनस 3c, जो हमें मान दिए गए हैं इसको हमको दिखाना है कि ये चारों के चारों बिंदु वो समतलीय। ठीक, तो जो हमारा पहला बिंदु वो ए है, दूसरा बिंदु बी, तीसरा सी और जो चौथा बिंदु है वो डी है। अब इसको सॉल्व करने का मेथड क्या बताया गया था, माना एक्स वाई जेड तीन अदिश ऐसे हैं कि वेक्टर ए प्लस एक्स बी वेक्टर प्लस वाई सी वेक्टर प्लस जेड डी वेक्टर वो 0 आ रहा है।
वेक्टर ए का मान हम रखेंगे, फिर एक्स का मल्टीप्लाई वेक्टर बी से कराएंगे, तो ये 2ax हो जाएगा और ये bx हो जाएगा, भाई एक्स से गुणा कराएंगे, और ये 3cx हो जाएगा। c का किससे गुणा है, y से, तो c का गुणा y से कराएंगे, माइनस a y 2by माइनस 4cy। ठीक, अब z का गुणा d से कराएंगे, तो माइनस का 12 az और इसका z से गुणा कराएंगे माइनस का bz और ये माइनस का 3cz, और बराबर में क्या दिया गया था यहाँ 0, तो हमने यहाँ बराबर में 0 रख दिया है। ठीक है भैया, चलिए अब आगे देखते हैं, इसको सॉल्व करेंगे गुणांकों की तुलना करा करके। तो यहाँ a, यहाँ a, यहाँ a, यहाँ पर a, तो a बाहर निकालेंगे तो यहाँ क्या बचेगा 6, यहाँ से बचेगा 2x। ठीक भैया, और यहाँ पर क्या बचेगा माइनस का y, a बाहर चला गया ना, और यहाँ से a बाहर निकालेंगे माइनस का 12z, b बाहर निकालेंगे तो यहाँ से 2, b यहाँ से बाहर निकालेंगे तो यहाँ से माइनस x, यहाँ से b बाहर निकालेंगे तो 2y, यहाँ से b बाहर निकालेंगे माइनस z, c वाला कॉमन लेंगे तो यहाँ c कॉमन लेंगे -1, यहाँ c कॉमन लेंगे तो 3x, यहाँ से c कॉमन लेंगे -4y, यहाँ से c बाहर निकालेंगे तो माइनस का 3z, और बराबर में 0 को हम लिख सकते हैं 1 a इंटू 0 प्लस b इंटू 0 प्लस c इंटू 0। अब गुणांकों की तुलना कराएंगे तो a का गुणांक यहाँ इतना है, यहाँ a का गुणांक 0, b का गुणांक ये है, यहाँ b का गुणांक 0, c का गुणांक ये है, यहाँ c का गुणांक 0, तो ये सभी गुणांक 0 के इक्वल आ जाएंगे। ठीक है भैया, तो इनको अगर हम सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने का तरीका क्या है कि एक बार इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे और तीसरे वाले इक्वेशन में हम वैल्यू डाल देंगे। ठीक भैया, चलिए देखते हैं क्या होता है, तब तीसरा वाला इक्वेशन भी सॉल्व हो जाएगा। तो यहाँ से देखिए, यहाँ पर देखिए, अगर इस वाले इक्वेशन में देखा जाए तो 2 यहाँ 2x है और यहाँ x है, तो इसका 2 से गुणा कराएंगे और फिर इसमें जोड़ देंगे, तो समीकरण 2 का 2 से गुणा करा करके समीकरण 1 में जोड़ेंगे। 2 से गुणा करिए तो 2 दूनी 4, ठीक, 2 दूनी 4 हो जाएगा, और ये बन जाएगा हमारा 2 एकम 2x, और चलिए देखते हैं, 2 एकम 2x, 2x खत्म, जोड़ेंगे तो 0 हो जाएगा। 2 दूनी 4 में 6 जोड़ेंगे 10, 2 एकम 2x माइनस के 2x प्लस के 0, 2 दूनी 4y में से 1y घटाए 3y, 2 एकम 2 माइनस के 12 माइनस के 14, z बराबर 0। अब ऐसे इनको दोनों को सॉल्व करेंगे, तो यहाँ से सॉल्व करने के लिए इसमें देखो x कितने हैं, माइनस का 1, यहाँ 3 है, तो उल्टा गुणा कराएंगे, तो इसको अगर 3 से गुणा करा करके इसमें जोड़ दे तब देखिए क्या होगा, तो 3 दूनी 6 माइनस 1 5, 3 एकम 3 माइनस 3x प्लस 3x 0, 3 दूनी 6y में से 4y घटाएंगे तो कितने y बचेंगे, तो यहाँ 3 से गुणा करा है, 3 दूनी 6 में से हम अगर जो 4y को घटाएंगे तो कितना बचेगा 2y, और यहाँ से 3 से गुणा कराएंगे तो 3 एकम 3z माइनस के 3z माइनस के 6z माइनस के बराबर 0। अब क्या करेंगे, यहाँ से देखिए, यहाँ पर y कितने हैं 3, यहाँ y कितने हैं 2, तो उल्टा गुणा कराएंगे, इसका 2 से गुणा कराएंगे, इसका 3 से, तो 6 बराबर हो जाएगा। 2 से गुणा कराएंगे तो ये कितना होगा, चलिए देखते हैं, इसका 2 से गुणा कराएंगे तो 2 दाम 20, 2 तिया 6y, 12 दूना 24, 14 दूना 28z, इसका 3 से, तीनों पची 15, 3 दूनी 6 और 3 छक 18 और 3 0, और घटाना है तो ये चिन्ह प्लस था माइनस, ये प्लस था माइनस, ये माइनस था, तो घटाएंगे तो ये प्लस हो जाएगा। सॉल्व करेंगे 6y खत्म, 15 20 में से 15 घटाएंगे तो 5 बचेगा, इधर आएगा 5 माइनस का, 28z प्लस का 18z, 28 माइनस का 18 प्लस का तो माइनस 10z, माइनस माइनस खत्म, तो z का मान देखो 5 एकम 5, 5 दूनी 10, z का मान 1/2 हो जाएगा। ठीक भैया, अब ये मान z का मान उठा करके यहाँ डालेंगे, तो यहाँ पर डालेंगे तो 10 प्लस 3y और माइनस के 14 इंटू जेड के मान 1/2 बराबर 0, 7 2 एकम 2, 2 सते 14, 10 प्लस का 7 माइनस का 3 बचेगा, प्लस का इधर आया 3 माइनस का हो जाएगा, तो या फिर 3y को इधर ले आइए माइनस 3y, 7 में 10 में से 7 गया 3 बचेगा, कैंसिल आउट करेंगे तो -1 बच जाएगा। अब z पता y पता, इसको निकालने के लिए आप चाहे इक्वेशन नंबर फर्स्ट में डाल दीजिए वैल्यू, चाहे सेकंड में, चाहे थर्ड में डाल दीजिए, तो हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट में डाल रहे हैं ये वैल्यू। इक्वेशन नंबर फर्स्ट में वैल्यू डालेंगे तो 6 प्लस 2x माइनस माइनस y की वैल्यू कितनी आई है, -1 लिख दिया गया, माइनस 12z, माइनस 12, z का मान कितना आया 1/2, 2 एकम 2, 2 छंग 12, 6 माइनस 6 प्लस खत्म हो गया 0,
और ये माइनस माइनस प्लस का 1 इधर आएगा, प्लस का 1 माइनस का 1 फिर से हो जाएगा, और 2x बराबर -1, तो x बराबर कितना हो जाएगा -1/2। x पता, y पता, z पता। अब हम करेंगे क्या, ये जो वैल्यू है इसको इस वाली इक्वेशन में डालेंगे। अगर इस इक्वेशन में डालेंगे तो वैल्यू अगर 0 आ रही तो ये समतलीय है, अन्यथा असमतलीय। तो 1 प्लस x का मान -1/2, y का मान -1, z का मान 1/2। तो ये दोनों कैंसिल आउट, इससे 1 1 खत्म, -1/2 माइनस +1/2 खत्म, तो ये 0 बराबर 0 आ रहा है। इसका मतलब LHS जो है वो RHS के इक्वल है, अतः ये चारों बिंदु समतलीय है। क्वेश्चन नंबर 21, इसको सॉल्व करने के टोटल 2 मेथड है। ये 3D का क्वेश्चन है, यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं सरल रेखा में। इक्वेशन ऑफ प्लेन की इक्वेशन निकालनी है। उस समतल का समीकरण ज्ञात कीजिए जो आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप से होकर जाता है और सदिश -3i कैप प्लस 4j कैप -7k कैप तथा 2i कैप प्लस 9k कैप के समांतर है। ठीक, हम मान लेंगे जो हमारा पहला सदिश है वो वेक्टर ए है और ये जो दो सदिश जिनके समांतर है वो वेक्टर बी और सी है। तो याद रखिए उस समतल का समीकरण जो बिंदु ए से होकर के जाता है और बी और सी के समांतर है। समतल का समीकरण ये इस वाले दोनों के समांतर है। ठीक है, तो क्या होगा, आर वेक्टर माइनस ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर बराबर 0 होता है। इसका एक इक्वेशन होता है आर वेक्टर डॉट एन कैप इज इक्वल्स टू 0। एन कैप जो होता है वो लंब प्रदर्शित करता है, लंबवत सतह के लंबवत ऊपर होता है। ठीक है, तो ये थोड़ा वहां पर कंप्लीट करेंगे, यहाँ पर थोड़ा समझिए ये क्वेश्चन, इसके डेरिवेशन भी वैसे हम कराएंगे जब 3D पढ़ाएंगे। यहाँ पर समझिए कैसे सॉल्व होगा। तो आर वेक्टर क्या है, किसी समतल, एक समतल है, एक समतल है ये, इस समतल में कोई एक पॉइंट है, ये उसकी स्थिति सदिश बता रहा है वेक्टर, कहीं भी एक कोई पॉइंट है वो इसकी स्थिति सदिश बता रहा है। ठीक, समतल की बात कर रहा है, ये 3D है तो एक्स वाई जेड तीनों एक्सेस होंगे। तो आर वेक्टर ए कैप लिख दिया गया डॉट बी क्रॉस सी, बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर की वैल्यू बराबर में 0। अब आर वेक्टर की वैल्यू अगर एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप डालें, भाई आर वेक्टर हमको पता तो है नहीं कौन होगा, तो एक्स एक्सेस की वैल्यू कितनी है, एक्स एक्सेस की तरफ एक्स वैल्यू, वाई एक्सेस की तरफ वाई वैल्यू और जेड एक्सेस की तरफ जेड वैल्यू, ये वैल्यू यहाँ पर डालेंगे। तो एक्स आई कैप, ये आई कैप माइनस का घटाएंगे तो ये यहाँ से देखिए ये आर यहाँ पर डालेंगे तो ये एक्स आई कैप और ये माइनस का आई कैप, कॉमन है दोनों में आई कैप, यहाँ से आई कैप, यहाँ से आई कैप बाहर लिया, यहाँ से बचेगा एक्स और यहाँ आई का गुणांक 1 था और इस माइनस की जगह पर माइनस। यहाँ से देखिए इन दोनों में क्या कॉमन है, जे कैप हमने बाहर लिया, यहाँ से बचेगा वाई प्लस का और ये माइनस का 1 बचेगा यहाँ से। यहाँ भाई गुणांक 1 है ना, वो गुणांक यहाँ लेके जाएंगे। इन दोनों में कॉमन क्या है, इन दोनों में कॉमन के कैप है, यहाँ से बचेगा जेड प्लस है आगे और यहाँ से के कितना बचेगा, ये माइनस का अंदर गुणा कराएंगे तो ये 1 ही है और इस माइनस की वजह से ये -1। ठीक भैया, डॉट और ये हमारे बी वेक्टर और सी वेक्टर लिखे हुए हैं। अब ये हमारे क्या हो गए, इक्वेशन हो गए। ये हमारा इक्वेशन जो है सारणिक विधि से सॉल्व होता है। ठीक है भैया, तो याद रखिए समतल में 2 तरीके के समीकरण आएंगे, एक आएगा सदिश समीकरण और दूसरा कार्तीय समीकरण। ठीक भैया, तो ये हम कार्तीय समीकरण निकाल रहे हैं। ठीक है, सदिश समीकरण तो ये हमारा इतना है, कार्तीय समीकरण। अब देखिए यहाँ पर x माइनस आई, वाई एक्स माइनस 1, वाई माइनस 1, जेड माइनस 1, इसका गुणांक -3, इसका गुणांक 4, इसका गुणांक -7, ये सॉल्व करने का मेथड है। और ये 2 यहाँ से 0, यहाँ से 9 इक्वल में 0 सॉल्व करेंगे तो r1 के सापेक्ष विस्तार करेंगे, x माइनस 1 ये बंद कर देंगे और यहाँ से ये जब x माइनस 1 लेंगे तो ये भी बंद, इधर से ये बंद, इधर से ये बंद, इसको सॉल्व करें 9 चौक 36, 7 0 0, 36 -0। फिर अगला इक्वेशन, पहला फर्स्ट पॉजिटिव लेते हैं, सेकंड नेगेटिव होता है। ठीक, तो y माइनस 1, अब ये वाला बंद, ये तो बंद था ही, अब ये भी बंद, 9 3 27 माइनस का और दूसरे 14, एक माइनस पहले से ही यहाँ पर आता, याद रखिए पहला प्लस दूसरा माइनस, यहाँ प्लस माइनस प्लस माइनस ऐसे चलता है, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, ये पैटर्न चलता है। तो 9 3 27 माइनस का, फिर माइनस का चिन्ह यहाँ का,
7 दूनी 14, ये माइनस और यहाँ का जो माइनस होता है वो प्लस हो जाएगा, 7 दूनी 14। अब ये x माइनस जेड, जेड माइनस 1 लिखेंगे तो ये बंद, 3 जीरो 0, फिर माइनस का चिन्ह, 2 चौके 8 और बराबर में 0। सॉल्व करेंगे तो ये भैया कितना हो जाएगा, ये 36x माइनस 36 और यहाँ से माइनस 13 का माइनस वाई से प्लस 13y, तो ये माइनस 13 का माइनस माइनस प्लस 1 से माइनस 13, जेड का गुणा माइनस 8 से माइनस जेड, माइनस 1 का गुणा माइनस 8 से माइनस माइनस प्लस का 8 इज इक्वल टू 0। सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 36x प्लस 13y माइनस 8z, 36 13 49, 36 13 49 में से 8 घटाएंगे 41 बराबर 0। तो ये प्लेन का इक्वेशन कार्तीय फॉर्म में, वेक्टर फॉर्म में प्लेन का इक्वेशन होता है वेक्टर r इज इक्वल्स टू a वेक्टर प्लस t b वेक्टर प्लस c s c वेक्टर, a b c ये दो समांतर सदिश है और ये हमारा जिस बिंदु से होकर के जा रहा है समतल, वो हमको समीकरण बताना, ठीक है, वो बिंदु A है, ठीक है। T और S यहाँ अदिश राशि है, 1 2 3 4 कुछ भी हो सकती है वैल्यू, पॉजिटिव नेगेटिव। तो वेक्टर A की वैल्यू i कैप प्लस j कैप प्लस k कैप, और T वेक्टर B की वैल्यू -3 प्लस 4j माइनस 7k कैप, और फिर S C की वैल्यू कितनी है 2i कैप प्लस 9k कैप। अब यहाँ से कॉमन लेंगे, यहाँ i कैप, यहाँ i कैप, यहाँ i कैप, i कैप बाहर लेंगे तो यहाँ से क्या बचेगा 1 और यहाँ से माइनस का 3t और यहाँ से 2s प्लस का, और प्लस का चिन्ह यहाँ से जे कैप, यहाँ जे कैप, यहाँ जे कैप बाहर लेंगे तो यहाँ से देखिए 1 बचेगा जे कैप और यहाँ पर माइनस का 4t बचेगा, यहाँ जे कैप है ही नहीं है तो फिर क्या हो जाएगा 0 जे कैप, यानी कि 0s लिखेंगे तो s लिखो चाहे ना लिखो, ठीक भैया। अब यहाँ से k कैप, यहाँ k कैप, यहाँ k कैप बाहर निकालेंगे तो यहाँ क्या बचेगा k कैप का गुणांक 1, यहाँ k कैप का गुणांक -7 का t से गुणा -7t और यहाँ k कैप का गुणांक 9 था, 9 का s से गुणा 9s, ये हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तो क्वेश्चन नंबर 22 क्या कह रहा है, उस समतल का समीकरण ज्ञात कीजिए जो मूल बिंदु तथा बिंदुओं -2i कैप प्लस 4j कैप प्लस k कैप तथा 4i कैप प्लस 2k कैप से होकर जाता है। तो इस समतल को बिंदुओं i कैप -2j कैप प्लस k कैप तथा -2j कैप प्लस 3k कैप को मिलाने वाली रेखा किस बिंदु पर काटती है। तो 3 बिंदुओं से होकर जाने वाले समतल का समीकरण क्या होता है, r वेक्टर बराबर, r क्या होता है, समतल पर स्थित कोई भी एक बिंदु है उसकी स्थिति बता रहा है, वेक्टर a प्लस बी माइनस ए वेक्टर इंटू टी प्लस सी माइनस ए वेक्टर इंटू एस, ठीक भैया। और ये बिंदु कौन से हमारे थे, 3 बिंदु, पहला तो मूल बिंदु था 0 i कैप प्लस 0 j कैप प्लस 0 k कैप, मूल बिंदु के कोऑर्डिनेट क्या होता है 0, 0, 0, तो स्थिति सदिश क्या हो जाएगी 0i प्लस 0j प्लस 0k। और अगले बिंदु की स्थिति क्या है, b मान लेंगे -2i कैप प्लस 4j कैप प्लस k कैप। तीसरे वाले बिंदु की स्थिति सदिश क्या है, हमने मान ली सी वेक्टर जो है 4i कैप प्लस 3k वेक्टर के बारे में बताता है, k कैप है ना भैया। वैल्यू यहाँ पर डालेंगे तो ये क्या हो जाएगा, a वेक्टर की वैल्यू 0 थी पूरा 0i प्लस 0j प्लस 0k, b में से a घटाइए, a क्या था हमारा 0 था टोटल, तो b में से a 0 घटाएंगे तो मान तो वही आएगा b ही आएगा, b वाला मान हम उठा करके यहाँ पर रखेंगे इंटू टी, सी में से a वेक्टर a मतलब 0 वाला घटाएंगे तो ये हमारा इतना ही रहेगा। इन दोनों में कॉमन क्या, देखो ये तो टोटल खत्म ही है, 0 का मतलब ही नहीं कुछ, यहाँ पर i कैप है, यहाँ पर i कैप है, i कैप दोनों में कॉमन, यहाँ से क्या बचेगा -2t और यहाँ से क्या बचेगा 4s। अब इन दोनों में क्या कॉमन है, यहाँ पर देखो j कैप यहाँ है यहाँ नहीं है, तो j कैप के साथ बाहर हमने लिया, t से गुणा कराएंगे 4 को तो 4t j कैप। अब इन दोनों में कॉमन और क्या है, k कैप यहाँ, k कैप यहाँ, k कैप बाहर, यहाँ से क्या बचेगा k कैप का मान 1 है था, 1 का t से मल्टीप्लाई t और यहाँ पर k कैप का मान यानी गुणांक 2 था, s से गुणा 2s, तो ये हो जाएगा, ये हमारा वेक्टर समीकरण है, सदिश समीकरण है। कार्तीय समीकरण क्या होगा वो चीज देखते हैं। तो जो 3 बिंदु दिए गए थे, एक बिंदु 0, 0, 0 है मूल बिंदु, और दूसरा क्या था वेक्टर b -2i कैप प्लस 4j कैप प्लस k कैप, तो इनके गुणांक -2, 4, 1 ये बिंदु ही तो है, ये बिंदुओं की स्थिति सदिश है और ये बिंदु है, बिंदु फॉर्म ये है और सदिश फॉर्म ये होते हैं बिंदुओं के। यहाँ पर देखिए j यानी कि x वाला मान, y है ही नहीं तो 0, k यानी zh वाला मान कितना है 2 है तो 2 लिख दिया गया। तो ये 3 बिंदु हैं। समतल का समीकरण क्या होता है, कार्तीय समीकरण।
x माइनस x1 y माइनस y1 z माइनस z1 x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 z2 माइनस z1 x3 माइनस x1 y3 माइनस y1 z3 माइनस z1 और इक्वल टू 0 होता है। वैल्यू डाल देते हैं ये x1 y1 z1 x2 y2 z2 x3 y3 z3। ठीक भैया, तो x माइनस x1 कितना है, ये 1 वाला है, 2 वाला है, 3 वाला है, लिख दीजिए 1 2 और ये 3 वाले में यूज करेंगे। ठीक भैया, x माइनस x1 कितना है 0 और x2 माइनस x1 वाले यही है, x2 कितना -2 में से x1 घटाएंगे 0, x3 कितना है देखिए 4 में से 0 घटाएंगे 4 माइनस 0। ऐसे ही y माइनस y1 कितना है 0, y2 माइनस y1 4 में से 0 घटाइए और y3 माइनस y3 कितना है 0 में से 0 घटाइए। अब z माइनस z1 कितना है 0 और z2 माइनस z2 कितना है 1, z1 कितना है 0, z3 माइनस z3 2 है और z1 कितना है 0 इक्वल टू 0। सॉल्व करेंगे x y z ऊपर और ये कितना बचेगा -2 4 और ये 1 और ये 4 0 2 बचेगा। सॉल्व करेंगे इसको, सॉल्व करने का तरीका क्या होता है भैया, x ये वाला ये तो बंद r1 के सापेक्ष तो r1 बंद, अगर x वाला ले रहे हैं तो x वाला स्तंभ बंद। ठीक, ये सी है। अब बचा कौन, ये 4 दूनी 8 2 1 0 0 8 माइनस 0, पहला प्लस दूसरा माइनस y। अब y वाला बंद, 2 दूनी 4 माइनस का, एक माइनस का चिन्ह तुरंत लगाते हैं फिर। अब इसका मल्टीप्लाई 4 1 4 माइनस, फिर z वाला लिखेंगे तो ये बंद 2 0 0 और फिर माइनस का चिन्ह 4 4 16 इक्वल टू 0। सॉल्व करेंगे तो 8x प्लस 8y माइनस 16z बराबर 0। ये समतल का समीकरण कार्तीय समीकरण है। अब जो क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट स्टेप कह रहा है कि इस समतल को बिंदुओं i कैप माइनस 2j कैप प्लस k कैप 2j कैप प्लस 3k कैप को मिलाने वाली रेखा किस बिंदु पर काटती है। तो दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा का समीकरण क्या होता है, दो बिंदु जिनके सदिश दिए गए हैं तो सदिश रूप को हमने बिंदु रूप में चेंज किया, 1 -2 1 0 -2 3। तो इन दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा का जो समीकरण होता है x माइनस x1 बटा x2 माइनस x1 y माइनस y1 बटा y2 माइनस y z माइनस z1 बटा z2 माइनस z1, ये कार्तीय समीकरण है। x माइनस x1 कितना है देखो 1 बटा x2 माइनस x1 0 माइनस 1, y माइनस y1 y माइनस माइनस y1 कितना है देखिए माइनस का 2 माइनस माइनस प्लस का 2 बटा y2 माइनस y1 कितना -2 y1 कितना है -2। ठीक है, तो ये माइनस प्लस हो जाएगा -2 और ये प्लस का 2। अब z माइनस z1 कितना है 1 z माइनस 1 बटा z2 माइनस z1 कितना है z2 3 z1 कितना 1 3 माइनस 1। सॉल्व करेंगे कितना आएगा x माइनस 1 अपान माइनस 1 बचेगा, ये क्या बचेगा y प्लस 2 अपान 0 और ये क्या बचा z माइनस 1 अपान 3 माइनस 1 यानी 2। लेमडा के इक्वल मान लेंगे, सभी बराबर है, सभी बराबर है तो कोई ना कोई अदिश के बराबर, वो क्या है लेमडा मान लेते हैं। एक बार इसको लेमडा के इक्वल रखेंगे, इसको इस वाले पैटर्न को इस वाले फ्रैक्शन मतलब भिन्न को, तो -1 का मल्टीप्लाई लेमडा से माइनस लेमडा और ये 1 इधर आएगा प्लस, x की वैल्यू -1 माइनस का लेमडा प्लस 1, y की वैल्यू क्या है 0 हो जाएगा 0 लेमडा और ये प्लस 2 इधर आएगा माइनस, इसको 2 लेमडा और ये -1 इधर आएगा प्लस। x y z के मान मिल गए। अब ये क्योंकि समतल क्या कह रहा है भैया, यहां से समझिए, यहां से देखिए कि क्वेश्चन में बताया गया है कि जो ये बिंदु होते हैं, इन बिंदुओं को मिलाने वाली जो रेखा होती है वो समतल को काटती है। इस समतल को कहां पर काटती है, अगर समतल को काटती है तो समतल के इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे ये बिंदु, करेंगे ना भैया। समतल का इक्वेशन 8x प्लस 8y माइनस 16z बराबर 0, तो ये काटती है तो इसी में ये वैल्यू डालेंगे। 8x की वैल्यू कितनी है माइनस लेमडा प्लस 1 प्लस 8y की वैल्यू 0 लेमडा माइनस 2 और माइनस 16z की वैल्यू कितनी है, z की वैल्यू 2 लेमडा प्लस 1 बराबर 0। सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा -8 प्लस 8 -8 लेमडा प्लस 8 और ये कितना आएगा 8 दूनी 16 और ये कितना आएगा 16 दूना 32 लेमडा और 16 एकम 16 माइनस का बराबर 0। ठीक, सॉल्व करेंगे तो 8 और 32 40 लेमडा हो जाएंगे, 8 16 16 32 में से 8 गया 24 माइनस के इधर आएंगे प्लस,
8 से काटिए 8 5 40 8 3 24 लेमडा बराबर ये माइनस का चिन्ह इधर 3 और बटे का 5 तो लेमडा बराबर -3/5 ये अदिश का मान है। अब ये मान उठा करके हम x की यहाँ पर रखेंगे x वाले इक्वेशन में x बराबर माइनस लेमडा प्लस 1 y बराबर क्या था 0 लेमडा -2 और z बराबर कितना था 2 लेमडा प्लस 1 लेमडा की वैल्यू डालेंगे यहाँ माइनस लेमडा में भी माइनस तो प्लस 3/5 प्लस 1 5 1 5 3 8/5 और ये 0 ये तो 0 है ये -2y की वैल्यू -2 आएगी। ऐसे z की वैल्यू कितनी आएगी 2 लेमडा प्लस 1 2 लेमडा की वैल्यू -3/5 प्लस 1 तो माइनस का 2 तिया 6 -6/5 5 1 5 प्लस का 6 माइनस का माइनस का 1/5 बचा तो एक्स वाई जेड की वैल्यू क्या आएगी 8/5 8/5 -2 1/5 वो भी माइनस का। ठीक है अगर ये बिंदु है समतल पर स्थित एक बिंदु है और वो जो रेखा थी जो दो बिंदुओं से होकर जा रही थी वो इस बिंदु पर इसको काट रही समतल के इस बिंदु पर इसको काटेगी। इस बिंदु समतल का बिंदु है तो आर वेक्टर इसकी स्थिति सदिश क्या हो जाएगी आर वेक्टर बताता है ना समतल पर स्थित कोई बिंदु की स्थिति सदिश कौन बताता है वेक्टर आर। यहाँ देखिए 8/5 आई का है माइनस तो जे का है माइनस का 1 के का है 5 कॉमन ले लो। ठीक यहाँ से 5 बाहर निकल आया 8 आई का है यहाँ से 5 से गुणा 5 से भाग बटेगा बाहर 5 दूनी 10 जे का और ये माइनस का 1 के का बचा। ठीक है यार तो ये हो जाएगी स्थिति सदिश उस बिंदु की स्थिति सदिश जहां से जिस जो समतल पर स्थित है और यहीं से जो रेखा है वो जा रही है समतल पर स्थित ये ऐसा बिंदु जहां से वो रेखा जाती है जो बिंदु से दो बिंदुओं से ऊपर जा रहे हैं। बस यही इसका आंसर हो जाएगा और यहीं पर ये एक्सरसाइज समाप्त होती है। नेक्स्ट एक्सरसाइज में हम आगे के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे।